पंजाबी पृष्ठभूमि पर कई ऐसी प्रेम कहानी हुई जिसके दुखद अंत के बाद भी उन्हें करोड़ों लोग पसंद करते हैं। वो पंजाब के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रेमी जोड़े के लिए आदर्श कहानियां कहलाती हैं, जिनकी मिसालें दी जाती हैं। हीर रांझा और सोहनी महिवाल की कहानियां ऐसी ही प्रेम कहानी हैं जिनका अंत बेहद पीड़ादायक रहा था, लेकिन इनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। लेकिन इसी पंजाब की धरती पर एक प्रेम कहानी ऐसी भी हुई जो भले ही इतनी प्रचलित नहीं हुई, लेकिन पंजाब की परंपरा और संस्कृति में बेहद अहम मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं सासी और पन्नू की प्रेम कहानी की, जहां सासी एक राजकुमारी होते हुए भी धोबिन की जिंदगी जीने पर मजबूर हुई और अपने प्यार के लिए सूखे रेगिस्तान में चलते चलते दुनिया से चली गई। तो वहीं पन्नू अपने प्यार के लिए जिंदा ही जमीन में चला गया। अपने इस वीडियो में हम सासी पन्नू की इसी अमर प्रेम कथा के बारे में जानेंगे जो पंजाब की मिट्टी में घुली हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेट पंजाब। सुसुई पुनहुन की लोक कथा केवल पंजाब में ही नहीं बल्कि सिंध और बलूचिस्तान की हवाओं में घुला हुआ एक त्रासदीपूर्ण प्रेम कहानी के रूप में कही जाती है। 15वीं शताब्दी में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पहले सिंधी सूफी कवि काजी कदान के ग्रंथों में सासी पन्नू की प्रेम कहानी का जिक्र मिलता है। काजी कदान को शास्त्रीय सिंधी कविता के जनक भी कहा जाता है, लेकिन सासी पन्नू की लोक कथाएं प्रचलित तब होनी शुरू हुई जब 16वीं शताब्दी में शाह आलम करीम बुलरी, जो कि एक सिंधी सूफी कवि थे, उनकी रचनाओं में सासी पन्नू को विशेष स्थान दिया गया। उनकी प्रसिद्ध रचना करीम जो रिसालों में सासी पन्नू की प्रेम कहानी को इस तरह से दर्शाया गया है कि वो लोगों के जहन में बसने लगी और सिंध के साथ साथ बलूच और पंजाब के अन्य हिस्सों में भी काफी लोकप्रिय हो गई। क्या है सासी पन्नू की कहानी? लोक कथाओं के अनुसार सासी, जिसे ससुई भी कहा जाता है, वो सिंध के भंबोर के राजा के घर पैदा हुई थी, लेकिन उसके जन्म के बाद राज्य पर संकट आ गया, जिसे राजपुरोहितों ने कहा कि उन्हें उस कन्या का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा राज्य पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। राजा ने राज्य बचाने के लिए सासी को एक संदूक में बंद कर सिंधु नदी में बहा दिया। वो संदूक नदी किनारे बैठकर कपड़े धोने वाले एक धोबी को मिला। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसने तुरंत सासी को पालने का फैसला किया। सासी, जो कि एक राजकुमारी थी, एक गरीब धोबी के घर पलने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी सुंदरता भी बढ़ती गई, जिसे टक्कर देने वाला कोई नहीं था। उसकी सुंदरता की चर्चा बलूचिस्तान के केच के बलूच शासक जाम अली के महल में भी पहुंची थी। यहीं का राजकुमार था पुन्नू, जिन्हें बलोच लोग पुनहुन कहते हैं। सासी की खूबसूरती को देखने के लिए पुन्नू खुद सासी से मिलने के लिए बंबोर गांव पहुंचा। वहां जब उसने सासी को देखा तो वो देखता रह गया। सासी ने भी पुन्नू को देखा और दोनों को पहली ही नजर में बेहद गहरा प्यार हो गया। लेकिन सासी के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि धोबी होने के नाते सासी की शादी किसी धोबी से हो। उन्होंने पुन्नू के सामने शर्त रखी कि वो धोबी बनकर पहले उनका दिल जीते। पुन्नू तैयार हो गया, लेकिन जब पुन्नू ने कपड़े धोए तो सारे कपड़े फट गए। लेकिन यहाँ पुन्नू ने चालाकी की और सभी कपड़ों में सोने के मोहरें रख दी ताकि गांव वाले कुछ न बोले, और हुआ भी यही। पुन्नू के डेडिकेशन को देखते हुए सासी के पिता मान गए, लेकिन जब इसकी जानकारी पुन्नू के भाइयों को लगी तो वो नाराज हो गए। एक धोबी की बेटी की शादी, वो भी एक राजकुमार से, ये नामुमकिन था। फिर भी जब पुन्नू के भाइयों ने देखा कि पुन्नू सासी के पीछे किस तरह दीवाना है, तो उन लोगों ने एक साजिश रची। वो खुशी खुशी शादी में शामिल हुआ और शादी के जश्न के नाम पर पुन्नू को नशीली शराब पिलाई और उसे नशे की हालत में ही रात के अंधेरे में अपने नगर केच ले गए। अगले दिन सासी को जब सारी बात पता चली तो वो पागल सी हो गई और पुन्नू के लिए नंगे पैर ही केच की तरफ भाग निकली। मीलों रेगिस्तान, सूखे जंगलों को पार करके जाते समय वो बार बार पुन्नू की रट लगा रही थी। प्यास के मारे उसका जब गला सूखने लगा तो उसने एक चरवाहे से पानी मांगा, लेकिन सासी की सुंदरता को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। चरवाहे ने पानी देने के बहाने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो सासी किसी तरह से बच निकली और धरती से प्रार्थना की कि उसे अपने अंदर छिपाकर बचा ले। तुरंत धरती फटी और सासी धरती में समा गई। वहीं दूसरी तरफ जब पुन्नू को होश आया तो वो सासी से मिलने के लिए भागा। भागते भागते वो उस स्थान पर पहुंचा जहां सासी ने खुद को धरती की गोद में सौंपा था। पुन्नू की हालत और सासी का नाम सुनकर चरवाहे ने सारी बात बताई। पुन्नू अपनी सासी के बारे में दहाड़े मार कर रोने लगा और उसने भी प्रार्थना की
कि अगर उसका प्रेम सच्चा और पवित्र है तो उसे भी उसी घाटी में जगह मिल जाए जहां सासी समाई हुई है। उसके तुरंत बाद धरती फिर से फटी और पुन्नू भी उसी में समा गया। तो प्यार करने वाले बिछड़कर भी एक हो गए थे। सूफी कवि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई पुन्नू और सासी की कहानी को शाश्वत प्रेम और ईश्वर के साथ मिलन के उदाहरण के रूप में देखते हैं। सासी पुन्नू की काल्पनिक कब्रें बलूचिस्तान के लासबेला में मौजूद हैं, जो दोनों की अमर प्रेम कहानी को दर्शाती है। क्या आप इस प्रेम कहानी के बारे में पहले से जानते थे? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।